Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about problem of stagnation. Then we have started discussing Mikhail Gorbachev and disintegration of Soviet Union. प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेशन पे हमने देखा था कि यूएसएसआर जो है वो यूएसए को टक्कर दे रहा था इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री, ठीक है, सेना के मामले में, देन अस्त्र, देन न्यूक्लियर वेपन्स, इन सभी चीज़ों के मामले में यूएसएसआर यूएसए को टक्कर दे रहा था। लेकिन पीछे कौन सी चीज़ में था? टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे था। उसके बाद हमने देखा है कि सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया था जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर किया था इन्वेड इन 1979। उसके बाद हमने देखा था कि सोवियत यूनियन का जो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, प्रोड्यूस नहीं हो रहा था कोई भी चीज़, और इसी वजह से कंज्यूमर गुड्स जो है उसका शॉर्टेज हो गया था। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है? जो गुड्स हमें हर दिन चाहिए होता है उन गुड्स को हम लोग, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद हमने देखा था कि फूड प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज्ड हो गया था, और यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया था कि यूएसएसआर क्या करेगा, फूड जो है वो इंपोर्ट करेगा दूसरे देशों से। यूएसएसआर का जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया था 1970s के एकदम लास्ट में, एंड इट बिकेम स्टेगनेंट, मतलब रुक गया था, डेवलप नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने देखा है कि मिखाइल गोर्बाचेव आया पावर पे, और मिखाइल गोर्बाचेव बना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मार्च 1985 पे। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं किया है हमने कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1988 पे सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना था। मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 रिफॉर्म्स किया था, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। उसने ये भी डिसाइड किया था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो सोवियत यूनियन का जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करेगा, अच्छा करेगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्यों यूएसएसआर में रिफॉर्म करने की ट्राई किया था? बिकॉज सोवियत यूनियन पे जो ऑर्डिनरी पीपल है वो लोग डिससेटिस्फाइड थे। उसके बाद सोवियत सिस्टम जो था वो ऑथोरिटेरियन था। उसके बाद हमने देखा है कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने डिसाइड किया ही लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने के लिए और बाकी सभी चेंजेस जो है वो करने के लिए। उसके बाद उसने बोला था कि मैं कम्युनिज्म को रिप्लेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम लाऊंगा जो सोशलिस्ट पैटर्न का होगा, और सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा है एंड डेमोक्रेटिक है। लेकिन उसके जो रिफॉर्म्स है वो फेल हो गया था, और उसके साथ ही कम्युनिज्म जो है वो कोलैप्स हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था, और उसका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद आज डिस्कस करेंगे। एज द क्राइसिस इन द सोवियत यूनियन डिपेंड, Gorbachev and Boris Yeltsin tried to work together, but the situation was beyond control। मतलब क्या है? बोला है कि सोवियत यूनियन में जो क्राइसिस चल रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। क्राइसिस मतलब क्या है? जो प्रॉब्लम चल रहा था सोवियत यूनियन पे वो दिन के दिन बढ़ रहा था, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ये डिसाइड किया कि मिखाइल गोर्बाचेव और बोरिस येल्सिन जो है ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। बोरिस येल्सिन कौन था? बोरिस येल्सिन तब के टाइम पे जब मिखाइल गोर्बाचेव पावर पे थे तब बोरिस येल्सिन था कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर, ठीक है। लेकिन बाद में वो रशिया का प्रेसिडेंट बना था। जब यूएसएसआर टूट गया था या फिर टूटने की कगार में था, तब बोरिस येल्सिन जो है वो रशिया का प्रेसिडेंट बना था। ट्राई टू वर्क टुगेदर, दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के बाहर था। सिचुएशन इतना ख़राब था कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इन अगस्त 1991 ए ग्रुप ऑफ हार्ड लाइन कम्युनिस्ट लॉन्च्ड ए कॉप टू रिमूव गोर्बाचेव एंड रिवर्स हिज रिफॉर्म्स। उसके बाद किया हुआ था अभी बात हो रहा है 1991 का, अगस्त 1991 पे क्या हुआ था? कम्युनिस्ट, हार्डकोर जो कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है, कट्टरवादी जो बोलते हैं हम लोग, जो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन लोगों ने क्या किया है? एक कोप को लॉन्च किया है। कोप मतलब एक मतलब फोर्सफुल्ली मिखाइल गोर्बाचेव को अपने पावर से हटाया गया और मिलिट्री रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था सोवियत यूनियन पे।
और मिखाइल गोर्बाचेव को ये बोला गया था कि तुमने जो रिफॉर्म किया है उसको फिर से ठीक करो, जैसे पहले था वैसे ही करो, तुमने जो रिफॉर्म किया है वो हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। बट द कोप वॉज पोअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड इट फेल्ड, लेकिन कोप जो है वो बहुत ही पुअर तरीके से, ख़राब तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये कोप जो है वो फेल हो गया था। बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो एज ही अपोज द कोप, लेकिन बोरिस येल्सिन जो है उस टाइम पे उस कोप को, मिलिट्री जो रूल है उसको अपोज किया था, ठीक है। अपोज करने के बाद वो बन गया था नेशनल हीरो। द फेल्ड कोप हैड इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन इस फेल्ड कोप के बाद बहुत सारी चीज़ें हुआ है। कोप जो है वो फेल हो गया था बिकॉज बोरिस येल्सिन ने सबके जनता के साथ मिलके कोप को अपोज किया था, कोप के अगेंस्ट पे आंदोलन किया था, तो करने के बाद कोप जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये जो फेल्ड कोप है, मतलब ये जो कोप जो हो ये फेल हो गया था, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके कुछ इफेक्ट्स है, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट्स है या फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। फर्स्ट वन, द कम्युनिस्ट पार्टी लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द यूएसएसआर। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना कंट्रोल जो है यूएसएसआर के ऊपर वो खो दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ने। गोर्बाचेव रिजाइंड एज द पार्टी जनरल सेक्रेटरी। गोर्बाचेव ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद से रिजाइन कर दिया था। और द पार्टी वॉज बैंड इन रशियन फेडरेशन, और कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया था रशिया पे, ठीक है। येल्सिन वॉज सीन एज ए हीरो। येल्सिन को सभी लोगों ने अपना हीरो मान लिया था। गोर्बाचेव वॉज साइडलाइन। गोर्बाचेव को सभी ने साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स गोर्बाचेव ने बहुत जल्दबाजी में किया था। इसी वजह से बोरिस येल्सिन एंड गोर्बाचेव ने दोनों ने मिलकर ट्राई किया था सब कुछ ठीक करने का, लेकिन हीरो बन गया येल्सिन और गोर्बाचेव जो है वो हो गया था साइडलाइन। येल्सिन रूल्ड द रशियन फेडरेशन एज ए सेपरेट रिपब्लिक। येल्सिन ने रशिया को एज ए सेपरेट रिपब्लिक, मतलब यूएसएसआर से अलग, ठीक है, यूएसएसआर से रशिया को अलग कर दिया बोरिस येल्सिन ने, और एज ए सेपरेट रिपब्लिक बोरिस येल्सिन ने रशिया को रूल किया, मतलब रशिया का रूलर बोरिस येल्सिन ही था। द बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ लटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड अदर रिपब्लिक्स फॉलोड द एग्जाम्पल। मतलब क्या है, फर्स्ट 3 रिपब्लिक्स जो है, मतलब फर्स्ट 3 नहीं, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स है, बाल्टिक मतलब क्या है, बाल्टिक एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो बाल्टिक रिपब्लिक्स जो है ये इस लैंग्वेज के लोग कहाँ पे रहते थे, लटविया पे रहते थे, एस्टोनिया पे रहते थे एंड लिथुआनिया पे रहते थे, ठीक है। तो इन तीनों रिपब्लिक्स ने डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस, मतलब इन तीनों रिपब्लिक्स ने ये बोल दिया कि हम यूएसएसआर के पार्ट होके नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। और इन तीनों रिपब्लिक्स को बाकी अदर रिपब्लिक्स जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इन दिसंबर 1991 रशिया, यूक्रेन, बेलारूस अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1991 पे क्या हुआ था, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों रिपब्लिक्स ने येल्सिन के अंडर पे इन तीनों रिपब्लिक्स ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस। मतलब ये तीनों रिपब्लिक्स जो है वो भी क्या होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। रिपब्लिक्स मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि छोटे छोटे कंट्रीज़, ठीक है, जिन कंट्रीज़ ने मिलके यूएसएसआर को फॉर्म किया था। तो पहले हमने देखा है कि बाल्टिक रिपब्लिक्स जो है, लटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन के लीडरशिप के अंडर पे इन तीनों कंट्रीज़ ने भी अपना इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, आज़ादी जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। इट वॉज नाउ क्लियर दैट द ओल्ड यूएसएसआर वॉज फिनिश्ड। अभी ये क्लियर हो चुका था कि यूएसएसआर जो है वो फिनिश्ड है, ख़त्म, यूएसएसआर ख़त्म है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज बैंड। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पहले रशिया पे बैन किया गया था, उसके बाद पूरे यूएसएसआर पे कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया था। द यूनियन रिपब्लिक्स बिकम इंडिपेंडेंट। सभी यूनियन रिपब्लिक्स जो है, जितने भी 15 कंट्रीज़ ने मिलके यूएसएसआर को फॉर्म किया था, जितने भी 15 कंट्रीज़ ने मिलके यूएसएसआर को फॉर्म किया था, वो 15 रिपब्लिक्स क्या हो गए थे, ये 15 रिपब्लिक्स हो गए थे इंडिपेंडेंट, ठीक है, 15 रिपब्लिक्स अलग हो गए थे।
They adopted capitalism and democracy as the basis of their economic and political system. अभी ये कंट्रीज़ जो है, ये कंट्रीज़ पहले कम्युनिज़्म को फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते हैं, तब इन्होंने क्या अपनाया है, कैपिटलिज्म को अपनाया है एंड डेमोक्रेसी को अपनाया है एज अ बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब अपने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए. The former Soviet republics formed a new union known as Commonwealth of Independent States. जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है, मतलब जो 15 कंट्रीज़ है, इन 15 कंट्रीज़ तो अलग हो चुके हैं अभी सोवियत यूनियन से ये कंट्रीज़ अलग हो चुके हैं. तो इन 15 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि हम और एक यूनियन ग्रुप करेंगे, मतलब और एक ग्रुप बनाएंगे जिस ग्रुप का नाम होगा CIS, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. लेकिन the 12 members of CIS comprise the former Soviet republics except the Baltic states, एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया. अभी ये CIS जो है, ये CIS को ज्वाइन किया है 12 स्टेट्स ने. टोटल कितने कंट्रीज थे? 15 थे ना. तो 15 में से 12 ने CIS को ज्वाइन किया है, ठीक है. और बाकी 3 जो रह गए थे, ये 3 कौन कौन से कंट्रीज थे? बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया. इन कंट्रीज़ ने बोला है कि नहीं, हम CIS को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग अलग ही रहेंगे, ठीक है. Although the member states of the CIS were fully independent, they agreed to work together on economic matters and defense. ये जो CIS के जो जितने भी कंट्रीज़ ने CIS को ज्वाइन किया था, ये सभी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इन सभी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम सब मिल के काम करेंगे हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छा करने के लिए और हमारे डिफेंस को अच्छा करने के लिए. The CIS was, however, a marriage of convenience. Its future remain uncertain. मतलब क्या है, CIS जो है ये एक ऐसा शादी था जिस शादी का कोई मोल नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी तरह जोर ज़बरदस्ती ये शादी करवाया गया, इसलिए इसको बोला गया है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मतलब एक जोर ज़बरदस्ती का एक शादी था, ठीक है. और इसका जो फ्यूचर है ये अनसर्टिन था. अनसर्टिन मतलब ये फ्यूचर में ये CIS रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेके डाउट था सब में, ठीक है. These developments meant that Gorbachev's role as the president of USSR had ceased to exist and he resigned on Christmas Day 1991. तो इसके मतलब ये सभी चीज़ों का मतलब है कि गोर्बाचेव का रोल जो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ USSR, जो प्रेसिडेंट वो कब बना था? 1988 पे वो प्रेसिडेंट बना था. तो वो प्रेसिडेंट के पद से उसने रिज़ाइन दे दिया है. तो प्रेसिडेंट ख़त्म, USSR ख़त्म, मतलब क्या है, गोर्बाचेव का प्रेसिडेंटशिप जो है वो भी ख़त्म हो गया. सीज टू एग्जिस्ट मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है. एंड ही रिज़ाइंड ऑन क्रिसमस डे 1991. और प्रेसिडेंट के पद से उन्होंने रिज़ाइन किया है क्रिसमस डे पे. क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे. तो 25 दिसंबर 1991 पे उन्होंने प्रेसिडेंट के पद से भी रिज़ाइन कर दिया था. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन रशिया बिकेम द USSR सक्सेसर स्टेट. डिसइंटीग्रेशन, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, तब USSR का जगह कौन लिया था? किसने लिया था? रशिया ने लिया था. इट टुक द सोवियत सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल. UN सिक्योरिटी काउंसिल पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल मतलब क्या है? हमने NPT पे हमने पढ़ाई किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हमने पढ़ाई किया था कि कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स था. UK, USA, USSR, फ्रांस एंड चाइना. तो USSR जो है, USSR ख़त्म, मतलब USSR का जगह कौन लेगा? अभी रशिया लेगा, ठीक है. तो सिक्योरिटी काउंसिल पे USSR का जो सीट था वो मिल गया था रशिया को, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा कंट्री था इसी वजह से. इट एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन. जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जितने भी चुक्ति जो है जो रशिया या USSR ने साइन किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो सभी एग्रीमेंट्स पे अभी सिग्नेचर कौन करेगा? रशिया करेगा, ठीक है. इट एग्रीड ऑन सर्टिन डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द USA. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि NPT, देन PTBT, उसके बाद बाकी जितने SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, ये सभी पे पहले USSR ने सिग्नेचर किया था, लेकिन अभी किसका सिग्नेचर होगा? रशिया का सिग्नेचर होगा. तो रशिया ने ये एग्री किया है कि हम USA के साथ डिसआर्मामेंट को लेके जितने भी ट्रीटीज़ है जो पहले USSR ने साइन किया था वो अभी हम करेंगे, ठीक है.
दस द माइटी यूएस सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड ब्यूरिड। मतलब क्या है, ये जो माइटी अच्छा वाला जो सोवियत यूनियन था वो एकदम मर गया एंड मिट गया। ठीक है, डेड एंड ब्यूरिड मतलब मरना एंड मिटना। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। तो ये चैप्टर का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी जो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, कॉजेज़ क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, मतलब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुआ था, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि आज के डिस्कशन पे हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। आज के डिस्कशन में हमने पढ़ाई किया है कि क्राइसिस जब बढ़ रहा था सोवियत यूनियन पे, तब बोरिस येल्सिन और गोर्बाचेव ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि जो कम्युनिस्ट मतलब कट्टरवाद जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिज्म को बहुत मानते थे, उन लोगों ने कोप लॉन्च किया था, एक मिलिट्री रूल जो है सोवियत यूनियन पे लॉन्च कर दिया था और गोर्बाचेव को पावर से हटा दिया था और उसको बोल दिया था कि तुमने जो रिफॉर्म किया है उसको चेंज करो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि कोप जो है वो भी फेल हो गया था क्योंकि बोरिस येल्सिन ने सभी लोगों के साथ मिलके उस कोप को अपोज किया था। लेकिन उस कोप के वजह से कुछ चीज़ें हुआ था। कौन कौन सी चीज़ें, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था यूएसएसआर पे। उसके बाद गोर्बाचेव जो है उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, उस पद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया था, कहाँ पे, रशिया पे। उसके बाद हमने देखा है कि येल्सिन जो है वो नेशनल हीरो बन गया था और गोर्बाचेव साइडलाइन कर दिया गया था। येल्सिन ने रशिया को रूल किया था। बाल्टिक स्टेट्स जो है लटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया था और बाकी रिपब्लिक्स ने भी इन तीनों कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है। दिसंबर 1991 पे क्या हुआ था, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों कंट्रीज़ ने अपना इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमें पता चला कि यूएसएसआर ख़त्म। उसके बाद हमने देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया था और जितने भी रिपब्लिक्स ने या फिर जितने भी कंट्रीज़ ने मिलके यूएसएसआर को फॉर्म किया था वो सभी कंट्रीज़ हो गए थे आज़ाद और इन सभी कंट्रीज़ ने कैपिटलिज्म को अपनाया था, डेमोक्रेसी को अपनाया था। उसके बाद हमने देखा है कि 12 कंट्रीज़ ने मिलके, जो 15 कंट्रीज़ है, 15 कंट्रीज़ में से 12 कंट्रीज़ ने मिलके एक नया ग्रुप फॉर्म किया है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और बाकी 3 जो कंट्रीज़ रह गए थे, जो बाल्टिक स्टेट्स थे, एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया, इन कंट्रीज़ ने हम बोला है कि हम लोग CIS को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि ये 12 कंट्रीज़ जो है, 12 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम सभी इंडिपेंडेंट हैं लेकिन हम सब मिलके काम करेंगे ताकि हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छा हो और डिफेंस जो है वो अच्छा हो। लेकिन CIS जो है वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, मतलब एक जोर ज़बरदस्ती वाला शादी था। इसका फ्यूचर क्या है इसको लेके सभी में एक डाउट था। उसके बाद हमने देखा है कि इन सभी चीज़ों की वजह से गोर्बाचेव का जो रोल है एज ए प्रेसिडेंट वो ख़त्म हो गया था यूएसएसआर का, क्योंकि यूएसएसआर ही नहीं है अभी, गोर्बाचेव प्रेसिडेंट बन के रह के क्या करेगा। तो गोर्बाचेव ने ये डिसाइड किया था क्रिसमस डे पे कि मैं रिज़ाइन कर लूँगा। तो 25 दिसंबर 1991 पे गोर्बाचेव ने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद हमने देखा है कि यूएसएसआर का सक्सेसर, मतलब यूएसएसआर का जगह जो है वो किसने लिया था, रशिया ने लिया था। और सिक्योरिटी काउंसिल पे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे वहाँ पे यूएसएसआर के जगह अभी नाम है किसका, रशिया का। उसके बाद यूएसएसआर ने जितने भी ट्रीटी साइन किया था, NPT, न्यूक्लियर उसके बाद लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, देन START 1, START 2, SALT 1, SALT 2, ये सभी चीज़ों पे अभी किसका सिग्नेचर होगा, रशिया का सिग्नेचर होगा। और रशिया ने ये डिसाइड किया है कि मैं यूएसएसआर के साथ जितने भी ट्रीटीज़ यूएसएसआर ने यूएसए के साथ साइन किया था, उन सभी ट्रीटीज़ को मैं अभी, मतलब रशिया जो है, रशिया अभी यूएसए के साथ साइन करेगा। इसके बाद हमने देखा है कि ये जो सोवियत यूनियन था, माइटी सोवियत यूनियन, अच्छा वाला सोवियत यूनियन, वो सोवियत यूनियन मर गया एंड मिट गया, ख़त्म। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।